सभी पेंशन विहीन साथियों को मेरा सादर नमन। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में एक विशाल महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है। साथियों, जो पेंशन है ये सभी आप जानते हैं कि हमारे लिए कितनी आवश्यक है, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जिन्हें यह लग रहा है कि पेंशन या तो दूसरे मेहनत करेंगे तब हम ले लेंगे, तब हमें मिल ही जाएगी, या वे इस भरोसे बैठे हैं कि हमें क्या करना है, सरकार देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो ठीक है। भाई साथियों, मैं आपसे एक हाथ जोड़ करके एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, पढ़े लिखा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। सबसे पहले तो आप अच्छे से छानबीन कर लीजिए, समझ लीजिए कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है। हालांकि मैं जहां भी कहीं जाता हूं, जब कहीं भी किसी विभाग में हम जाते हैं तो हमें कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो ये कहता है कि मैं पुरानी पेंशन नहीं लूंगा और मैं नई पेंशन नहीं संतुष्ट हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है। जब हर किसी व्यक्ति को, सभी को नई पेंशन नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था ही चाहिए, तो फिर संघर्ष करने में आप लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? कहीं ना कहीं हम लोग हल्के पड़ जाते हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, रामलीला मैदान इतना बड़ा ग्राउंड है, उसको भरना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। भर तो हम देंगे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति बाहर बैठा रहे हो, कहे कि भाई ये तो सब जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा। नहीं, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि केवल और केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो पुरानी पेंशन दिला सकते हैं, तब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। तब तक हमारा आंदोलन उस मजबूत स्थिति में नहीं आएगा जब तक हर व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मुझे पुरानी पेंशन चाहिए, और चाहने के साथ मुझे प्रयास करने पड़ेंगे, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तभी पुरानी पेंशन मिलेगी। देखिए, सरकारें तो हर वो मांग मानने को तैयार है जिसे लोग शिद्दत से करते हैं, क्योंकि सरकार जो होती है वो सर्वहित के लिए काम करती है, वो समाज कल्याण के लिए काम करती है। अगर समाज का व्यक्ति ये कहेगा कि मेरा कल्याण इस चीज में है, तो सरकार उस कार्य को करने के लिए बाध्य है, वो हमें पुरानी पेंशन देंगे। लेकिन जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमें बिना कुछ कहे, बिना प्रयास किए और बिना अपनी बात कहे पेंशन मिल जाए, ऐसा कैसे संभव है? बिना कहे तो, बिना रोए तो मां भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। ये तो सरकारें हैं, ये आपकी पीड़ा को उतने अच्छे से, उतनी शिद्दत से नहीं समझेगी जब तक आप अपनी पीड़ा उनको नहीं समझाएंगे। अब एक व्यक्ति रिटायर हुआ, वेतन ले रहा है 40,000, 50,000, और जब रिटायर हुआ एनपीएस में तो पेंशन कितनी बनी? किसी की 550 रुपए, किसी की 1000 रुपए, किसी की 1100 रुपए, किसी की 2500 रुपए, किसी की 3500 रुपए। तो क्या 500, 800, 1100, 1200, 1500, 8, 2000, 3000 में वो अपने गुजारा चला सकता है? वो अपनी दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकता है, आगे वो कैसे अपना गुजारा चलाएगा? हमारा देश वो देश है जो वृद्धों की सेवा में विश्वास करता है, लेकिन क्योंकि एकल परिवार व्यवस्था बढ़ती जा रही है, आप संयुक्त परिवार में रहते थे तो कहीं ना कहीं एक दो व्यक्ति का पालन हो जाता था। आज की स्थिति, आने वाले समय की स्थिति एकल परिवार की तरफ है। परिवार बिछड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं। आने वाली स्थितियां ऐसी भयावह होंगी कि अगर हमारे पास पेंशन है, हम आर्थिक रूप से स्ट्रोंग हैं, तो हम अपना जीवन चला सकते हैं। अदरवाइज हमारा जीवन कष्टमय होगा, बीमारियों से घिरे रहेंगे, तड़पेंगे, पता नहीं क्या क्या है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपनी पेंशन के लिए भी घरों से बाहर निकलिए, मेरी पेंशन के लिए भी बाहर निकलिए। मेरी पेंशन तभी होगी जब आप बाहर निकलोगे, और आपकी पेंशन तभी होगी जब मैं बाहर निकलूंगा, जब मैं जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। हम वहां पर एक शांतिपूर्ण रैली के लिए जा रहे हैं, और ये हमारा संवैधानिक
अधिकार भी है। संविधान, भारत का संविधान अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। उसमें हमें ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, अपने घरों से बाहर आएं, बाहर निकलें, अपनी बात रखें। जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। जब सुनाओगे तभी तो सुनेंगे, और जब सुनेंगे तभी मान ली जाने की अवस्था बनती है, तभी वो मानी भी जाएगी। और अभी तो हमारी कुछ राज्यों में पेंशन बहाल भी हो गई है, और कुछ राज्य लाइन में है, वो तैयार है पेंशन बहाल करने के लिए। लेकिन जब आप अपनी ताकत रामलीला मैदान में दिखाएंगे, तभी तो वो राजनीतिक दल देखेंगे कि इतना बड़ा हुजूम, इतने सारे लोग लाखों की संख्या में, और इनके पीछे इनके परिवार, तो कई करोड़ वोट व्यक्ति है। कई करोड़ लोगों का वोट पाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल आपकी बात मानने को तैयार रहेगा। निश्चित तौर पे आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर हमारे परिश्रम को विफल नहीं जाने देंगे। जय युवा, जय अटेवा।